सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था, फिजिक्स की लास्ट क्लास में, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट का। उस यूनिट की क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है। उसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पे अब हम मूव करते हैं। इसमें हम बात करेंगे अबाउट द फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। देखो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक है, ऐसी क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दिया है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जैसे अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि वो क्वांटिटी जिनको हम इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे बताओ, अगर लंबाई को आपने मेजर करना है, लंबाई को मेजर करने के लिए किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी? सिर्फ लंबाई की यूनिट की। यानी अगर आपके पास मेजरिंग टेप है तो आप किसी भी लंबाई को मेजर कर सकते हो, उसके लिए आपको और किसी चीज को मेजर नहीं करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हो गए आपके, जैसे लेंथ। अच्छा, अगर किसी का मास आपने मेजर करना है, किसी का वजन मेजर करना है, देखो उसको मेजर करने के लिए भी किसी और क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटी भी क्या होगी? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास। ठीक है, ऐसे करके टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सिर्फ, जिनको मेजर करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, यानी उनको हम इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं। यानी सेकंड पॉइंट अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कि देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिर्फ और सिर्फ कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ 7। वो 7 कौन कौन सी हैं? अगर देखें, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी लेंथ। देखो जैसे मैंने एग्जांपल में पढ़ा, लेंथ। सेकंड आपकी होगी मास। थर्ड आपकी होगी टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए भी आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और चीज की जरूरत मतलब अभी जब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, कि जो फंडामेंटल नहीं है उसको एक दूसरा नाम हमने दिया है, जब उसको पढ़ेंगे तब मैं बात करूंगा कि फंडामेंटल यानी डिपेंडेंटली कैसे मेजर होती है क्वांटिटीज। फोर्थ एग्जांपल हो गया आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट हो गया आपका टेम्परेचर। 4 होगी आपकी। पांचवी है, फिफ्थ इज करंट। जी हाँ, बिल्कुल, करंट। करंट को मेजर करने के लिए भी आपको किसी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए करंट भी कैसा हो गया आपका? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं, सिक्स्थ है आपकी लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी फर्स्ट टाइम आई थिंक वर्ड सुना होगा, इसका मतलब अभी बताता हूं। लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी क्या है? आप रोशनी देखते हो ना, जैसे अभी मेरे फेस पे रोशनी पड़ रही है, बाहर जाओगे धूप की रोशनी है, आपके घर पे कहीं पे बल्ब लगा होगा उसकी रोशनी है। उस रोशनी की मात्रा को जो मेजर करते हैं ना, या उस रोशनी की मात्रा को क्या बोलते हैं? लुमिनियस इंटेंसिटी। अगर कोई भी आप ट्यूबलाइट उठाओ ना, उसका बॉक्स उठा लो या बल्ब का बॉक्स उठा लो, वहां पे लक्स लिखा होगा। लक्स या फिर लुमिनियस ऐसे करके कुछ वैल्यू लिखी होगी, वो एक्चुअल में इसी की वैल्यू है, यानी कितनी तेज आपका बल्ब है वो चमक रहा है। सेवंथ और लास्ट आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कोई भी सब्सटेंस है, उसकी कितनी मात्रा है
जैसे मैंने पानी ले लिया, उसकी कितनी मात्रा है, पानी के एक्चुअल में मोलिक्यूल ले लिए, चीनी ले ली, चीनी के मोलिक्यूल ले लिए, उसकी कितनी मात्रा है, वो क्या हो जाएगी आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो इन सब से तो आप वाकिफ हो, पहली 5 से। 38 लुमिनस इंटेंसिटी नहीं आई है, जहां पे हम रोशनी की मात्रा को मेजर करते हैं, और 11 12th में शायद ही कहीं पे इसकी जरूरत पड़े। और लास्ट बच गई आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के अंदर पढ़ेंगे। सबका मोल कंसेप्ट है ना, यही है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल कंसेप्ट, यूनिट 1 का जो नाम है। ये हो गया आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात कर लेते हैं, अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो इनकी कुछ ना कुछ यूनिट भी होगी। मैं उस यूनिट को यहां लिखता हूं, या फिर इस साइड लिखते हैं, तो इरेज कर दो भैया, या अब बात करते हैं अबाउट इनकी यूनिट क्या क्या है, यूनिट्स। और यूनिट्स भी कौन सी, एसआई। एसआई यूनिट की मैं बात करूंगा। देखो मैंने बताया था ना कि एसआई के अंदर एमकेएस से कुछ चीजें ज्यादा है, वो चीजें ज्यादा क्या है, ये है। एमकेएस में तो हमने सिर्फ ये देखी थी, अब जो बाकी चीज आ गई वो एसआई को एमकेएस से अलग करती है। तो बताओ लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर। मीटर, और मीटर का सिंबल एम। वेरी गुड। मास की, किलोग्राम। किलोग्राम, और इसकी सिंबल केजी। अच्छा, टाइम का, सेकंड। टाइम की होगी आपकी सेकंड, और इसका सिंबल या तो आप एस लिख दो या फिर एस ई सी लिख दो। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट, देखो टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट जो आपने सुनी होगी, डिग्री सेल्सियस सुनी होगी, डिग्री फ़ारेनहाइट सुनी होगी, लेकिन अगर उसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो वो होती है आपकी केल्विन। यस, केल्विन। और उसका सिंबल होता है के। जैसे डिग्री सेल्सियस आप लगाते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट लगाते हो, ऐसे केल्विन होता है, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगता बस। फिर आगे आपका करंट। करंट को अगर 10th क्लास में पढ़ाओ तो इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर, और इसका सिंबल हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लुमिनियस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला। कैंडेला, और जिसका सिंबल है सीडी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, नई नई चीजें है ना, धीरे धीरे यूज हो जाओगे। और लास्ट होगी होगी आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल। वो जो मोल कंसेप्ट है ना, वही वाला मोल है ये। और इस मोल का सिंबल है MOL। बस सिंबल जब भी लिखोगे लास्ट में ई नहीं आएगा। ठीक, ये थी आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट, उनका नाम और उनका सिंबल। अब बात करते हैं अबाउट दी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल नहीं है उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है, एक बार मैं इसको साफ कर दूं। फंडामेंटल क्या बताई थी, वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंटली हम मेजर कर सकते हो, जिसको मेजर करने के लिए आपको किसी और की जरूरत ना पड़े, वो होगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे ही ड्राइव्ड क्या हो जाएंगी, ड्राइव्ड वो हो जाएंगी जिनको आप अकेले मेजर नहीं कर सकते, उसको मेजर करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक बार तो मैं लिख दूं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज जिनको इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एरिया। बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ब्रेड तो उसको भी लेंथ ही बोल सकते हैं हम, लेंथ इनटू लेंथ। किसी का एरिया हो उसके अंदर क्या आएगा, लेंथ इनटू लेंथ। और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर, दूसरी लेंथ को भी मीटर के अंदर मेजर करेंगे, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप एरिया को मेजर करने जाओगे ना, उससे पहले आपको लेंथ को 2 बार मेजर करना पड़ेगा, दो अलग अलग लेंथ को आपको मेजर करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं इनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज का मतलब किसी और से लेकर हमने इनको ड्राइव किया है, किससे लेकर, फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेकर। ठीक है, और इसी के जैसा वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब।
क्या ऐसे ही हम डेंसिटी बोल सकते हैं? डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? आपका मास बाय में वॉल्यूम। बताओ, मास की यूनिट केजी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की यूनिट अभी देखी मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगी आपकी केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे पढ़ेंगे इसको, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। स्पीड हम बोल सकते हैं, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ यानी मीटर पर टाइम सेकंड। ये हो गया आपकी मीटर पर सेकंड। या फिर देखो ये दोनों एक ही है, बस एक को एक लाइन में लिख दिया, एक को बाय में लिख दिया। या फिर आप इसी को लिख सकते हो मीटर सेकंड की पावर -1, इसको ऊपर लेके -1 होगी ना पावर। और एक होता है एक्सेलरेशन, पहली वाली लेक्चर के अंदर बात की थी ना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है आपका स्पीड अपॉन टाइम। जब आप स्पीड चेंज करते हो ना, स्पीड जैसे बाइक चलाते हैं हम, स्टार्टिंग में स्लो स्पीड स्लो स्पीड, जहां पे रोड साफ आ गया आपने स्पीड तेज कर दी, वो जो स्पीड का चेंज आप कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड, यानी और ये हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और अगर आप देखो जैसे फोर्स, आगे जाके पढ़ोगे, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की अभी निकाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ये हो जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इतनी यूनिट को हमने एक स्पेशल नाम भी दिया है, वो है न्यूटन। न्यूटन जिसका सिंबल है एन। तो या तो आप ये लिख लो या आप एन लिख लो, दोनों बराबर हैं, दोनों ही इसकी एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है। और जैसे प्रेशर की बात करते हैं हम, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट अभी आपने देखी न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर न्यूटन की जगह आप पुट कर लो, ये पुट कर लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। यहां से क्या आ गई देखो, मीटर को ऊपर लेके जाओगे -2 हो जाएगा, 1 मीटर प्लस में था, तो ओवरऑल आपका रह गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, या फिर आप लिख दो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल था। अब कुछ टाइप की क्वांटिटीज ऐसी थी जो ना तो फंडामेंटल थी और ना ही ड्राइव्ड थी, वो बाद में जब हमारी कैलकुलेशन के अंदर आई तब हमारा ध्यान उन पर पड़ा, तो उनको हमने अलग से एक नाम दे दिया। वो अलग से नाम क्या था? वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अलग नाम दे दिया कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट। वो क्या है वो देखते हैं। देखो वो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या क्या है। सबसे पहली है, वो हो जाएगी आपकी एंगल, एंगल, एंगल। या फिर आप बोल लो इसी को, अगर मैं पूरा नाम लूं, वो हो जाएगा आपका प्लेन एंगल। या तो आप एंगल बोल लो या आप बोलो प्लेन एंगल। यानी कोई भी आपके पास प्लेन है, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इसके अंदर कोई भी एंगल बनाओगे, ये मैंने कोई भी एंगल बना दिया, ये जो एंगल है थीटा, इस एंगल को हम बोलते हैं पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंगल। ये तो होगी इस क्वांटिटी का नाम। और इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट का हम यूज करते हैं, देखो अब तक हमने सीखा था उसके लिए किसका यूज करते हैं, डिग्री का, लेकिन यहाँ पे डिग्री का यूज नहीं करेंगे। एक्चुअल में इसकी यूनिट है रेडियन। यस, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन। और रेडियन का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सिंपल सा फॉर्मूला आ गया,
लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर यहां देखो आप, एक यहां से आर्क ड्रा करो, ये मैंने एक आर्क ड्रा कर दी, थोड़ा सा परफेक्ट सर्कल देखते हैं। मान लो ये मैंने कोई एक आर्क ड्रा कर दी, तो इसके अंदर ये है आपकी रेडियस। यस, ये क्या है आपकी रेडियस। और यहां से लेकर यहां तक ये जो आपने मेजर करी है, इसको हम नाम देते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एल। तो ये लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। बताओ इसकी यूनिट क्या हुई, जल्दी जल्दी। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में यानी मीटर। रेडियस को, रेडियस भी तो लंबाई ही है, वो भी मीटर, तो इस हिसाब से इसकी कोई यूनिट नहीं आती ऐसे करके। इसलिए इसको कौन सी कैटेगरी में हमने डाल दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। तो हमने इसको एक अलग यूनिट दे दी, वो यूनिट क्या है आपकी रेडियन। ठीक है, अगर इसके सिंबल की बात करें, सिंबल हो जाएगा आपका RAD, रेडियन। ठीक है, RAD। समझ गए। अब से एंगल को डिग्री की बजाय किसके अंदर, बहुत सारे जो फॉर्मूले होंगे हमारे फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा एंगल आपने किस चीज में मेजर कर रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल को आप किसके अंदर मेजर करोगे, रेडियन के अंदर। कैसे मेजर करते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं, एक आर्क बना लेते हैं, और वो जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको रेडियस के साथ डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा प्लेन एंगल। और उस प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन। ठीक, अलग यूनिट क्यों बनाई, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ हो रहा था, ऐसे तो कुछ यूनिट आ नहीं रही थी। ठीक है, सेकंड है बिल्कुल इसके जैसी, उसको बस समझ लो, वो है आपकी सॉलिड एंगल। जैसे ये प्लेन एंगल था, ये है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब है, ये था आपका 2D में, और अगर 3D में एंगल बन जाए तो हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल। जैसे अगर इस मार्कर को देखोगे, यहाँ पे एक कोन टाइप बन रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे। इस कोन का जो एंगल है, इसको हमने नाम दिया है सॉलिड एंगल। सिंपल सी बात है, एंगल इन 3D वो क्या हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल। जैसे मान लो ये कोन टाइप में बन रहा है, ये कोन टाइप में, ये 3D के अंदर है, तो ये जो आपका एंगल हो गया, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया है, सॉलिड एंगल। अब बात आती है इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट जैसे उसकी थी रेडियन, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी रेडियन। STERADION, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन, सिंपल। सॉलिड के नाम का क्या आ जाएगा, STE। ठीक है, और इसका सिंबल था SR, सॉरी RAD, इसका हो जाएगा SR। समझ गए। ये था आपका प्लेन एंगल, ये था सॉलिड एंगल। दो टाइप की ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, एक सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल। नीट 2022 के अंदर एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था 2022 में भी, पिछले साल ही, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ऑप्शन थे जिनमें से एक प्लेन एंगल आपका दिया था, और बाकी तीन, एक लेंथ था, एक मास था, एक टेम्परेचर था, ऐसे करके दिए थे। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे रखा था वहां पे। तो देख लो, कभी कभार इतने बेसिक से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। ये थी हमारी तीन टाइप की क्वांटिटीज। सबसे पहली फंडामेंटल होगी, जिनको इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है सिर्फ। उसके बाद आ गई आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिसको फंडामेंटल की हेल्प से हम मेजर करते हैं, वो होगी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और लास्ट जो बच गई वो थी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनको देखा हमने कैसे अलग क्यों डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर लेंथ यूनिट नहीं आ रही थी, लेकिन मेजर तो करते हैं ना इनको भी। चलो, ये होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाए तब क्या करोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 2 साल के अंदर जो भी पढ़ाई करोगे, इस लेक्चर का इतना ज्यादा यूज करोगे आप, देख लेना। यूनिट कन्वर्जन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। देखो वो क्या है, एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10। मतलब 10 की पावर में एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करोगे, 10 की पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल सा, देखो अगर मैं बेसिक यूनिट हमारी क्या लेके चलूं, मीटर लेके चलूं, बेसिक यूनिट मैंने मीटर लेके चली है। बताओ मीटर से छोटी यूनिट, जस्ट छोटी यूनिट क्या होती है, मीटर से छोटी यूनिट होती है, कुछ बोलोगे सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर से भी एक और छोटी यूनिट है, वो है आपकी डेसीमीटर। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डेसीमीटर। अब बताओ, अगर
डेसीमीटर को आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, वैसे 1 मीटर के अंदर होते हैं 10 डेसीमीटर। तो अगर डेसीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपकी जो 10 की पावर आएगी वो आएगी 10 की पावर -1। यानी अगर 1 डेसीमीटर आप लोगे वो किसके बराबर है, 10 की पावर-1 मीटर के। वो देखो कैसे, या फिर नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर समझाता हूं जो आपको पता होगा। डेसी से छोटी यूनिट आपकी होती है सेंटी। यस, डेसी से छोटी यूनिट होगी आपकी सेंटी। और यहां कंपैरिजन करोगे 10 की पावर-2 मीटर के बराबर। कैसे, हमें पता है 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमने तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, इस 100 को इधर ले आओ, 1/100 मीटर। और 1/100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2, और यहाँ से 10 की पावर-2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, यहाँ मीटर है ना, यहाँ भी क्या बच जाएगा आपका, मीटर। तो देखो, एक एक मीटर, वैसे 1 मीटर को मैं 1 ही मीटर लिख सकता हूँ, यानी एक को लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 0, समझने के लिए बस। मीटर से जस्ट छोटा हो गया आपका डेसीमीटर। डेसीमीटर के अंदर मीटर होते हैं 10 की पावर-1। और नेक्स्ट आ गया सेंटी। सेंटी के अंदर 10 की पावर होती है -2। अब यहां तो आपने मीटर लिख दिया, अब मास के अंदर यही ग्राम बन जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ डेसी सेंटी ऐसे लिख रहा हूं, और यहां से भी मीटर हटा दे रहा हूं। वैसे समझ गए होगे मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैंने हटा दिया। देखो, सबसे पहले बेसिक यूनिट फंडामेंटल, उसके बाद उससे छोटी यूनिट डेसी, डेसी से छोटी सेंटी, सेंटी से जो छोटी होती है वो होती है आपकी मिली। और यहाँ पे सिंबल भी लिख दूं, मीटर का सिंबल एम हो गया। डेसी जब भी लिखोगे स्मॉल डी लिख दो, सेंटी लिखोगे स्मॉल सी लिख दो। अब मीटर का यूज करोगे तो यहाँ भी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो वहां पे आ जाएगा सीएम, सेंटीमीटर। अच्छा, मिली का, मिली का हो जाएगा आपका स्मॉल एम, और यहाँ पे 10 की पावर होती है -3। ऐसे ही मिली से छोटा होता है आपका माइक्रो। माइक्रो लेंस आते हैं ना फोन में, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा। तो मिली से भी छोटा कौन हो गया, माइक्रो। अब मिली का सिंबल एम था, माइक्रो का भी एम होता, इसलिए हमने इसको सिंबल कर दिया म्यू के अंदर। इसको बोलते हैं म्यू, MU, म्यू। ठीक है, ये देखो यू है, उससे पहले एक थोड़ा सा वो लगा दो, एक सिंबल फिजिक्स के अंदर जैसे एंगल का सिंबल थीटा है ना, ऐसे ही सिंबल हम यूज करेंगे। ये है म्यू, यू के जस्ट आगे वो। इसके अंदर होती है 10 की पावर-6। माइक्रो से छोटा नैनो, सुना हो तो, माइक्रो से भी छोटा होगा नैनो, मतलब बहुत छोटा। इसका सिंबल एन, स्मॉल एन। 10 की पावर- इसके अंदर हो जाएगी 9। और नैनो से छोटा पिको, पिको का हो जाएगा पी, ये हो जाएगा 10 की पावर-12। पिको से भी छोटे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा हम नहीं देखेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक और यूनिट आती है जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम, इसको अलग क्यों लिखा बताता हूं। एंगस्ट्रोम जिसका सिंबल है ए के ऊपर ऐसे छोटा सा नोट लगा दो, वो बन जाएगा आपका एंगस्ट्रोम। और इसके अंदर पावर होती है आपकी 10 की पावर-10। इसको अलग क्यों रखा, क्योंकि देखो यहां आप देख पा रहे होगे एक पैटर्न सा बनता दिखाई दे रहा है, 1 2 3, और 3 के बाद मल्टीप्लाई 3 6 9 12, इसके बाद 15 वाला था। इसलिए मैंने इसको अलग लिख दिया बस, ताकि ये पैटर्न सा जो है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, ये थे आपकी, अगर मीटर से मैं छोटी यूनिट की बात करूं। अब ऐसे ही अगर मैं मीटर से बड़ी यूनिट की बात करूंगा, वो देखो क्या आ जाएगी। याद रखना एक चीज, मीटर के अंदर आप पावर कितनी लेते हो, 10 की पावर 0। और मास के अंदर वही मीटर की जगह आप कन्वर्ट कर दोगे ग्राम को, टाइम के अंदर उसी को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, मीटर से बड़ी देखते हैं। यहीं पे मैं मीटर लेता हूं, मीटर का सिंबल एम, और 10 की पावर होती है 0, क्योंकि 1 है ना। मीटर से जस्ट बड़ा वो होता है आपका डेका मीटर, डेका। ठीक है, और डेका का सिंबल आप लेके चलोगे, अब की बार कैपिटल डी ले लो, बड़ी यूनिट है तो बड़ा सिंबल आ जाएगा उसका। वहां पे 10 की पावर, यस कितनी, 1। ठीक है, डेका से बड़ा, डेका से बड़ा हेक्टा, जिसका सिंबल हो जाएगा एच, या फिर स्मॉल एच भी आप यूज कर सकते हो। 10 की पावर 2। हेक्टा के बाद आ गया आपका किलो, किलो का सिंबल के, 10 की पावर 3।
10 की पावर, देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हमें पता है कितने होते हैं, 1000 मीटर। 1000 मतलब 10 की पावर 3 मीटर। यही चीज तो मैंने लिखी है कि 1 किलोमीटर लोगे तो मीटर कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 3। ठीक है, ये तो हो गया। किलोमीटर से आगे, किलोमीटर से आगे किलो से बड़ा होता है मेगा, मेगा, जिसका सिंबल हो जाएगा आपका एम। यहाँ पे 10 की पावर, बताओ प्रेडिक्ट करो कितना आएगा। यस, उसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है, यहाँ 10 की पावर आ जाएगा 6। मेगा से बड़ा होता है आपका गीगा, जिसका सिंबल हो जाएगा जी, 10 की पावर 9। गीगा से बड़ टेरा, जिसका सिंबल टी, 10 की पावर -12। यही तक ठीक है, या फिर इससे आगे यूज करोगे पेटा आ जाएगा, वो सब आ जाएंगे। चलो यहीं तक रखते हैं। सर इनको याद कैसे करें, देखो मैंने कैसे कर रखा है, इनको तो सच बताऊंगा, इनको रट रखा। सिंपल सी बात है, इनको तो आपको रटना पड़ेगा, रट लो, ऐसे के ऐसे रट लो। मीटर, डेसीमीटर, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, बीच में एक एंगस्ट्रोम आ गया। पावर में कैसे, -1, -2, -3, -6, -9, -12। पहले 3 तक तो ऐसे ही चलो, फिर 3 के मल्टीपल। ऐसे इनको मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इनको कैसे बस याद रख रखा है। देखो आपने सुना होगा नेट का यूज, स्पीड हम कैसे, सबसे कम स्पीड हम मानते हैं केबी में होगी, कम स्पीड। केबी के बाद एमबी में, एमबी के बाद जीबी में, जीबी के बाद टीबी में आती है, जीबी के बाद टीबी में। तो देखो केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में, एक्चुअल में वो जो केबी जीबी है ना, उनकी फुल फॉर्म भी है। केबी की यूनिट है किलो बाइट, यानी मीटर की जगह पर वहां पे क्या आ गया, बाइट आ गया। इंटरनेट की जब डेटा को, डेटा की हम वैल्यू निकालते हैं ना, वहां डेटा को स्टोर करते हैं बाइट के अंदर। जैसे मास का ग्राम हो गया ना, डेटा कैसे होता है, बाइट। तो किलो बाइट, केबी का मतलब है किलो बाइट, एमबी का मतलब मेगा बाइट, जीबी का मतलब गीगा बाइट, और टीबी का मतलब टेरा बाइट। ठीक है, ये हो गया आपके। ठीक है, अब इसको आपने रट लेना है, सिंपल सी बात है, इसको आपने रट लेना। दूसरा चीज, एक और चीज ध्यान रखना, आप मीटर की जगह अगर आपकी मास आ जाए तो वहां पे आप यूज करोगे ग्राम का, टाइम आ जाए तो उसको यूज करोगे सेकंड। ये वाला मास वाला ध्यान रखना, जब भी मास आ जाए उसको ग्राम मान लोगे। यानी अगर मैं एच जी या के जी लिखता हूं, के जी का मतलब है किलो और जी का ग्राम, उसके अंदर 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मिली सेकंड लिख दो तो मिली सेकंड, मिली सेकंड का मतलब है ये वाला मिली, और उसके बाद सेकंड, 10 की पावर -3। ठीक है, ये हो गया आपके। अब देखो अगर किसी भी यूनिट से आपको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, वो तो बिल्कुल सिंपल हो गया, लिख रखा है। बताओ, 1 मेगामीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करो, 1 मेगामीटर को मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6, ऑटोमेटिक। अगर किसी भी यूनिट को मीटर के अंदर, ग्राम के अंदर, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये तो पावर लिख ही दी मैंने। अब बात आती है जब किलो से माइक्रो के अंदर कन्वर्ट करना लग जाए, नैनो से आपका मेगा के अंदर कन्वर्ट करवाने लग जाए, या किसी का भी किसी के साथ कन्वर्ट करवाने लग जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो क्योंकि जगह नहीं बची है। मैं आगे इसके क्वेश्चन करता हूं यूनिट कन्वर्जन के। चलिए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट को। अलग अलग यूनिट देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जो सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, वो है मास। अगर मास को आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे। सिंपली देखो, मैंने बोला था कि जैसे लेंथ में हम मीटर लेते हैं, ऐसे ही मास के अंदर आपने वहां पे लेना है ग्राम। ठीक है, अच्छा ग्राम ले लिया, तो जैसे मैं लिख दूं 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी 1 kg। अब देखो 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर ग्राम को केजी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम, सिंपल। ठीक है, और जैसे अगर किलो की जगह मेरे पास हो गीगाग्राम, फिर क्या करोगे, 1 गीगाग्राम आपका हो जाएगा 1 गीगाग्राम, जी जी, गौतम गंभीर नहीं, गीगाग्राम
1 GG किसके बराबर? गीगा के अंदर पावर कितनी होती है? किलो के अंदर 3, मेगा के अंदर 6, गीगा के अंदर, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, 10 की पावर 9 ग्राम। यानी 1 गीगाग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर 9 ग्राम की। अगर आपके पास 50 गीगाग्राम दे रखा है तो 50 गीगाग्राम वो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा? इसको आप ऐसे का ऐसा रखो, 50 आपने ऐसे का ऐसा रखा, और गीगा को किसके अंदर कन्वर्ट कर दो? ग्राम के अंदर, गुणा में 10 की पावर 9 ग्राम। ये सिंपली हो गया आपका यूनिट कन्वर्जन, अगर मास से उसके अंदर कन्वर्ट करोगे। अच्छा, और देखो, जैसे मैंने बोला कि आप कन्वर्ट करो 10 मिलीग्राम को ग्राम के अंदर। बताओ, 10 मिलीग्राम को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? ग्राम के अंदर। मिली के अंदर कितने ग्राम होते हैं? मिली मतलब 10 की पावर 3। अगर किसी को भी आपने ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है ना, वो तो हो जाएगा बिल्कुल इजी। अच्छा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई भी है, इसको भी मत भूलना। ये 10 मल्टीप्लाई में है, मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलोगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 ऐसे का ऐसा। पिछली लेक्चर में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आप यूनिट को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो कम हो जाएगी। देखते हैं क्या ऐसा यहीं पे है। केजी बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है, बड़ी से छोटे में बदलोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, यूनिट छोटी करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो, पहले 1 थी, अब 10 की पावर 3 है, बढ़ गई ना, 1 से 1000। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ छोटी यूनिट थी, बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट कन्वर्ट करोगे तो जो आपकी यहाँ वाली वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ये 10 है, ये 10 की पावर -2 है, क्योंकि एक 10 ये भी है ना, तो कम होगी। अच्छा, अब देखते हैं, जब आपको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ जाए किसी से किसी में, यानी अब पहले जो सीख रहे थे उसके अंदर ग्राम के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे थे, अब देखते हैं अगर किसी से भी किसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाए। मान लो केजी से आपको कन्वर्ट करना है मिली के अंदर, केजी से कन्वर्ट करना है मिली के अंदर, तो क्वेश्चन है आपका कि 5 kg इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम? कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपको वो याद होनी चाहिए एब्रीवेशंस जो थी हमारी 10 की पावर में। उसके बाद देखो, केजी में और मिलीग्राम में डिफरेंस कितना है 10 की पावर का। केजी के अंदर 10 की पावर 3, मिली के अंदर 10 की पावर -3। ठीक है, ये हमने याद रखना। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 से -3 तक जाओगे, कितना डिफरेंस आ जाएगा? 10 की पावर है। ठीक है, 10 की पावर 6 आ गया आपका। अब देखो, ये जो 10 की पावर 6 आप लिखोगे ना, ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, लेकिन होगा 10 की पावर 6 ही। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। अब बात आती है प्लस कब होगा माइनस कब होगा। उसके लिए सिंपल सा रूल है कि अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करोगे, मैं लिख देता हूं, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट होगा, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो पावर प्लस आएगी, तो पावर आपकी प्लस आएगी, एंड वाइस वर्सा। इस वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा मतलब जब छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो पावर आपकी माइनस आ जाएगी, सिंपल सा। ठीक है, रूल समझ गए, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपकी पावर प्लस। कैसे? बड़ी यूनिट से छोटी में बदलोगे तो यूनिट छोटी करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा, और नंबर कब बढ़ता है? जब आपका प्लस होगा। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटू सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ इंजीनियर आशीष, क्योंकि 2021 के अंदर ही मैंने टेक कंप्लीट की है एलपीयू जालंधर से। बीटेक करने के बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया था 2022 के अंदर, 2 सब्जेक्ट के अंदर, एक मैकेनिकल और एक इंजीनियरिंग साइंस। वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था, और उसके अंदर मेरी रैंक थी अराउंड 2300 के आसपास, ऑल इंडिया रैंक AIR। बीटेक में एडमिशन लेने से पहले मैंने जेई मेंस दिया था 2017 के अंदर, वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। अब और देखो, इसी पे एक दो और एग्जांपल, जैसे मैंने पूछ लिया कि आप 15 मिलीग्राम को कन्वर्ट करो किसके अंदर?
गीगाग्राम के अंदर आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मिलीग्राम को किसके अंदर, गीगाग्राम के अंदर। वहां पे हम ये लिखना भूल गए थे, जो भी आपका यहाँ है वो तो लिखना ही है, वो तो ऐसे का ऐसा रहेगा। बात तो है जब आप यूनिट कन्वर्ट करोगे तब क्या होगा। क्या बताया मैंने, आप इन दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस। इसके अंदर पावर कितनी, 10⁻³ इसके अंदर पावर कितनी, 10⁻9। दोनों का डिफरेंस कितना, -3 से 9 तक जाओगे तो आपका आ जाएगा 10⁻12। डिफरेंस हमने लेना है। डिफरेंस कैसे, 9 माइनस -3 कितना हो जाएगा, 12। अब ये प्लस का है माइनस का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका डिफरेंस। चलो डिफरेंस आ गया। उसके बाद देखो, बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हो या छोटी यूनिट से बड़ी में। मिलीग्राम छोटी यूनिट है, गीगाग्राम बड़ी यूनिट है, यानी आप छोटी से कन्वर्ट कर रहे हो बड़ी के अंदर। तो बताओ आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का। कि जब भी बड़ी से छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो पावर माइनस आ जाएगी, इसी का दूसरा रूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास है 50 माइक्रोग्राम, आपको कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम के अंदर, सीजी सेंटीग्राम के अंदर कन्वर्ट करो। माइक्रोग्राम को किसके अंदर, सेंटीग्राम के अंदर। जल्दी, माइक्रोग्राम के अंदर 10 की पावर कितनी, 10 की पावर, बताओ जल्दी, 10 की पावर -6। सेंटी के अंदर 10 की पावर -2। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 4 का। कितना आ जाएगा, 50 गुणा में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, डिफरेंस 4। पावर प्लस या माइनस, छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो माइनस। ठीक है, या फिर एक सिंपल सी बात याद रखना, एक ही लाइन में ये दो रूल याद करने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, इधर वाले में से इधर वाला घटा दो, सिंपल। 10 की, यहाँ पे 10 की पावर -6 है, उसमें से ये घटा दो, यहाँ पे कितनी है, माइनस, घटा देना है, घटा देना है। कितना आ जाएगा, -6 माइनस माइनस +2, कितना आ जाएगा, -4। सिंपली आपने क्या करना है, इधर जो 10 की पावर है और उधर जो 10 की पावर है, उनको आपस में, पावर को आपस में घटा दो बस। जो भी आंसर हो जाएगा वही आपकी 10 की पावर आ जाएगी, सिंपली। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको 50 मेगाग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम के अंदर, या फिर आप करो पिकोग्राम के अंदर। पिकोग्राम के अंदर जल्दी जल्दी कन्वर्ट करो। 50 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, 50 ऐसे का गुणा 10 की पावर कितनी आएगी। या तो आप ये वाला रूल लगाओ या फिर दूसरे वाला। मिली के अंदर मेगा के अंदर 10 की पावर 6, पिको के अंदर 10 की पावर -12। क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो, है घटा में, ये कितना है, घटा 12, कितना आ जाएगा, 6 + 12 दैट इज 10⁻18। ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप मिलीग्राम को किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, पिकोग्राम के अंदर। ठीक है, ये थी मास की कुछ यूनिट। अब देखते हैं, ये तो जो हमने टेबल बनाई थी उसी पे बेस थी ना। अब कुछ और है जो मास, सिर्फ और सिर्फ मास के लिए हम यूज करते हैं। वो और यूनिट क्या क्या है, आपने सुना होगा, क्विंटल। क्विंटल, क्विंटल सुना होगा। क्विंटल बताओ किसके बराबर, क्विंटल होता है 100 kg के बराबर। एक क्विंटल बराबर है 100 kg। तो 5 क्विंटल किसके बराबर, 500 kg। 1 kg कितने क्विंटल के बराबर है, 100 को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2। क्विंटल के अंदर पावर कितनी होती है, 10 की पावर -2। ऐसे एक होता है आपका टन। एक टन, एक टन बताओ किसके बराबर है, एक टन बराबर होता है आपका 10 क्विंटल के बराबर। या फिर 10 क्विंटल आप बोल लो, 10 क्विंटल, या बोल लो आप 1000 kg। यानी अगर 1000 kg आपका वजन है, उस वजन को मैं क्या नाम दूंगा, एक टन। ठीक है, और आपने मास की सुनी होगी, मन। मन कितना होता है, मन होता है 1 मन, स्पेलिंग पता नहीं क्या है इसकी, 1 मन = 40 kg। वो किसके बराबर होता है, 40 kg के। ऐसे ही एक और यूनिट आपने सुना हो, दड़ी। हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, वो बराबर होता है 5 kg के। वो हम साइंस में ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इनका जरूर यूज करेंगे, इसका भी यूज नहीं करेंगे। वैसे पता होना चाहिए, एक मन किसके बराबर होता है,
40 kg के, और एक दड़ी वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 kg। यानी अब बताओ 1 क्विंटल के अंदर कितने दड़ी, 1 क्विंटल में 100 kg और 5 kg में एक दड़ी, तो 1 क्विंटल में कितने हो गए, 100 में 5, यानी 20 दड़ी हो गए 1 क्विंटल के अंदर। एक और यूनिट आपने सुनी होगी, पाउंड, POUND। कहाँ पे यूज करी थी हमने इसको, CGS में यूज करा था ना पाउंड को। देखो पाउंड पाउंड होता है आपका, मेरे को भी याद नहीं है, वो है 0.4536, 0.4536 kg के बराबर। 1 पाउंड कितने के बराबर होता है, यानी अगर पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है, 5 पाउंड दे रखे हैं, तो वो इतने गुना में 5 kg हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपको ये याद रखनी होगी, वैसे शायद ही कहीं पे जरूरत पड़े, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि पाउंड को केजी के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। और केजी को पाउंड के अंदर इस वैल्यू को इधर ले आओ तो 1 kg आ जाएगा आपका कुछ पाउंड के, 2 पॉइंट कुछ पाउंड आ जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी यूनिट ऑफ मास। अब चलते हैं सेकंड क्वांटिटी पे, बिल्कुल इसके सेम ही होगी। जो आपने मास के अंदर सीख लिया वो सभी बाकी के अंदर भी आप लगा सकते हो, जैसे लेंथ हो गया और टाइम हो गया, इनके अंदर भी सेम ही रूल लगेंगे। लेकिन कुछ कुछ यूनिट है, जैसे इसके अंदर टन आ गई थी, लेंथ के अंदर एक दो यूनिट अलग आएगी हमारी, वो यूनिट क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंथ के बारे में, कुछ तो सेम ही होंगे, जैसे मैंने बोला कि बताओ क्या बताओगे, 5 मीटर को आप कन्वर्ट करो मिलीमीटर के अंदर, कैसे करोगे, मीटर के अंदर 10 की पावर मीटर के अंदर होती है 0, mm के अंदर -3, दोनों को घटा दो, 0 -3 कितना आ जाएगा, 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 × 10 की पावर 3। सिंपल हो गया। और अगर मैं बोलूं 1000 पिकोमीटर को आप कन्वर्ट करो एंगस्ट्रोम के अंदर, कैसे करोगे, पिकोमीटर के अंदर 10 की पावर -12, एंगस्ट्रोम 10 की पावर -10, इसमें से ये घटा दो, -12 घटा में -10 कितना आ जाएगा, -12 + 10 यानी -2, तो 1000 × 10 की पावर-2 एंगस्ट्रोम आपके आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल होगी जो हमने टेबल बनाई थी, अगर उसके हिसाब से आपको यूनिट कन्वर्जन आ जाए तो आप इजीली कर लोगे। अब इसके अंदर कुछ और यूनिट है जो हम यूज करते हैं, वो और यूनिट कौन सी है, जैसे FPS सिस्टम में फुट का यूज करते हैं, यस करते हैं हम बिल्कुल। उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 मीटर जो है वो आपका बराबर होता है 3.28 फीट के। 1 मीटर किसके बराबर, 3.28 फीट, यानी 3.25 फुट से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप ले लोगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर के। और ऐसे ही फुट को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 1 फुट किसके बराबर आ जाएगा, 1/3.28। अब इसको आप डिवाइड कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, या तो आप याद रख लो या ऐसे डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। ऐसे ही एक यूनिट होती है आपकी माइल, सुना होगा, 1 माइल। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। वो मीटर के अंदर थी, ये किसके अंदर आ गई, किलोमीटर, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइल के अंदर हो जाएगा आपका। ठीक है, जब भी लंबाई जो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, मोस्टली यहाँ पे इंडिया में तो आप किलोमीटर में यूज करोगे, लेकिन बाहर जाओगे तो हो सकता है आपको वो माइल में देखने को मिले। ठीक है, और जैसे आप बॉलिंग स्पीड भी मेजर करते हो, बॉलिंग स्पीड आप एक तो किलोमीटर पर आवर में करते हो, किलोमीटर पर आवर में देखोगे आजकल एवरेज 140-145 किलोमीटर पर आवर दिखती है आपको, लेकिन सेम स्पीड आपकी हो जाएगी माइल के अंदर, MPH लिखा होगा, वो जाएगी 90 माइल्स पर आवर इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर। इतना फर्क है, वो लगभग डबल से, ये 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना आपका, 1.6 गुना आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम यूज करते हैं। और फुट के अंदर भी अगर देखें, 1 फुट के अंदर एक और यूनिट होती है इसकी, इंच। बताओ कितने इंच हो जाएंगे,
1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। एक ये यूनिट होगी आपकी। अगर लेंथ को फुट को आपने कन्वर्ट करना है इंच के अंदर, माइल को कन्वर्ट करना है किलोमीटर के अंदर, और मीटर को कन्वर्ट करना है फुट के अंदर। ठीक है। और यूनिट देखते हैं इसकी, और होगी जैसे आपकी, पर इसको इरेज कर दूं मैं। ये तो थी जो नॉर्मल हमारी डिस्टेंस है उनको मेजर करने के लिए। अब अगर बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस है, उसको कैसे मेजर करोगे? उसको मेजर करते हैं हम लाइट ईयर के अंदर। यस, लाइट ईयर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, लाइट ईयर बताओ किसकी यूनिट है? लाइट ईयर है आपकी लेंथ को मेजर करने की यूनिट। लाइट ईयर, लास्ट में ईयर देख के पिघलना नहीं है, लेंथ की यूनिट है भैया, लेंथ की। एक्चुअल में लाइट ईयर क्या है? इट इज दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, आप बोल दो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। एक साल के अंदर आपकी जो स्पीड लाइट है वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी, वो हो जाएगा आपका लाइट ईयर डिस्टेंस। चलो कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस, और यहाँ पे लाइट का जिक्र है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ये किसके बराबर आ जाएगा? मीटर पर सेकंड के। लेकिन ये तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में आ गई, हमने इसको लाइट ईयर के अंदर कन्वर्ट करना है, स्पीड है। देखते हैं स्पीड इतने, और स्पीड किसके बराबर? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय में टाइम। हमने यहां से निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड आपकी 3 × 10⁻⁸ यूनिट का ध्यान रखना, वो है मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम। टाइम देखो, लाइट ईयर जब आप लोगे तो टाइम कितना लेना है? 1 ईयर। अब 1 ईयर को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सेकंड के अंदर, तब जाके ही आप ये मल्टीप्लाई करवा सकते हो। देखो यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर कहीं पे फॉर्मूले में टाइम यूनिट है तो पूरी हर जगह यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। वो सेम यूनिट आप सेकंड ले लो, मिली सेकंड ले लो, या कुछ और ले लो, लेकिन सेम होनी चाहिए। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट में यूनिट सेकंड है, तो यहाँ टाइम भी क्या लेना पड़ेगा? सेकंड में। तो एक साल को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करो। सबसे पहले एक साल के अंदर कितने दिन? 365 दिन हम मान के चलते हैं। चलो 365 दिन। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे? एक दिन में 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर कितनी मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट के अंदर कितनी सेकंड? 60। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक की, ये आपकी हो जाएगी एक साल के अंदर हमारी सेकंड कितनी है। क्या की स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, वो किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस के बराबर। बताओ, इसको कैलकुलेट करो कितनी आएगी, जल्दी जल्दी। ये आ जाएगी 9.467, 9.467 × 10⁻15। और बताओ यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी? इसमें डिस्टेंस की यूनिट क्या यूज कर रखी है आपने? मीटर। इसका मतलब इसकी यूनिट भी किसके बराबर आ जाएगी? मीटर की। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का। यानी 1 लाइट ईयर, LY, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना। ठीक है। अच्छा, एक पीछे छोटी सी हम गलती कर रही है। जहां पे हमने डेकामीटर की बात की थी ना, डेका का सिंबल आप लिखोगे DA, एक्टा का स्मॉल h। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, उस टाइम ध्यान नहीं रही। डेका को हम लिखेंगे DA, एक्टा को लिखेंगे स्मॉल h, किलो को लिखेंगे स्मॉल k, बाकी फिर सारे आपके कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी यूनिट लाइट ईयर। और लाइट ईयर किसकी डिस्टेंस है? टाइम की नहीं, टाइम की नहीं है, वो किसकी है? लेंथ की। और लेंथ किसके बराबर? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू याद रख लेना, डायरेक्ट MCQ वगैरह में आपसे पूछी जा सकती है। एक ये डिस्टेंस होगी, और एक और यूनिट हमारी लास्ट बाकी है लेंथ की, और वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू। देखो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी हम बात करते हैं अबाउट दी प्लैनेट्स एंड ऑल, यानी यहाँ पे जिक्र होगा किसका, प्लैनेट की डिस्टेंस का। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है आपकी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब अर्थ और सन जैसे चक्कर लगाती है ना, वो तो डिस्टेंस चेंज होती रहती है, तो हम मीन डिस्टेंस लेते हैं। जो आपकी मीन डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन अर्थ एंड सन, वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, और इसकी वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मीन, मीन की बात कर रहे हैं, और ये लेंथ की यूनिट है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, ये थी आपकी लेंथ, और उसकी यूनिट, एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट उसके बाद क्या आ गया आपकी टाइम। टाइम में भी सेम हो जाएगा, टाइम को सेकंड, मोस्टली 99.99% टाइम की यूनिट आप लेके चलोगे सेकंड को। जस्ट इन केस कुछ और यूनिट हो जाएंगी उसकी, जैसे हावर होगी, मिनट होगी, वो तो आपको पता ही है। 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डे इज इक्वल टू 24 मिनट, 1 मंथ आप 30 लेके चलते हो। ठीक है, ये सब तो वैसी यूनिट होगी। अब और एक एक आध ड्राइव्ड क्वांटिटी देखें, जैसे मान लो हमने कन्वर्ट करना है 50 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करो भाई। कैसे करोगे, सिंपल 50 को ऐसे का ऐसा रखोगे, गुणा में मीटर को सेंटीमीटर के अंदर, मीटर को जब सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, आप मन मन में कहना है मीटर को सेंटीमीटर, मीटर के अंदर 10⁻0, सेंटीमीटर के अंदर 10⁻2, डिफरेंस 0 माइनस माइनस 2 कितना आ गया, तो अब वो बड़ी छोटी यूनिट का कुछ नहीं ध्यान रखना, कितना आ गया 10⁻2। लेकिन आपने तो मीटर को बदला है, और मीटर का है स्क्वायर, तो आप इसका कर दोगे स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा 50 गुणा में 10⁻4, और यूनिट आ जाएगी आप आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपने एरिया को इधर से उधर ट्रांसफर कर देना है। और जैसे मेरा क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, सेकंड हो गया 15 हेक्टेयर को आप सबसे पहले कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर के अंदर। हेक्टेयर का मतलब है एक्टा, जो एक्टा मीटर है उसका स्क्वायर, उसको क्या बोलेंगे, हेक्टेयर। आपने सुना भी होगा, जब भी जो हमारे खेत वगैरह है उनकी, उनके जो एरिया है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम हेक्टेयर का यूज करते हैं। हेक्टेयर होगी, एकड़ होगी, ठीक है, उसको भी देखेंगे। अब हेक्टेयर बताओ, हेक्टेयर, हेक्टेयर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर, एक्टा को मीटर के अंदर, एक्टा में 10⁻2, मीटर में 10⁻0, डिफरेंस 2 - 0 कितना 2, यानी 15 ऐसे का ऐसा, इसके नाम का 10⁻2, और देखो स्क्वायर है ये, एक्चुअल में ये हेक्टा का स्क्वायर है, हेक्टा स्क्वायर, तो उसको एक कॉमन वर्ड बना दिया हेक्टेयर। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर का ए आर ही आ गया ना, और ये हेक्टा हो गया आपका। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी जल्दी, 15 गुणा में 10⁻4 मीटर स्क्वायर। और एक आध और एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड जैसे आपका हो गया, ये तो कुछ भी ले लो आप, 5 ले लो, 5 कैपिटल जी लेते हैं, तो जीएम स्क्वायर को आप कन्वर्ट करो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, बताओ कैसे करोगे। 5 को ऐसे का ऐसा गुणा में 10⁻, देखो कितना होगा, गीगा के अंदर 10⁻6 या 9, 9 मेगा के अंदर होती है 9 तो है, तो और सेंटीमीटर के अंदर 10⁻−2, डिफरेंस 9 माइनस माइनस 2 कितना आ गया 11, 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 2 11, 10⁻11। लेकिन इसका हमने क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5 गुणा में 10⁻5। ये रूल भी हम पढ़ चुके हैं, अगर पावर की पावर हो तो उन पावर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, ये था यूनिट कन्वर्जन किसके अंदर, एरिया को अगर यूनिट कन्वर्ट करोगे सेम वॉल्यूम का, उसके अंदर क्या फर्क पड़ जाएगा, स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा बस। ठीक है, और देखते हैं, चलो वॉल्यूम का भी देख ले एक बार। उससे पहले एकड़ की हमने बात करी थी, एकड़ की 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। ये आपने वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अगर 1 एकड़ की बात करूं तो वो किसके बराबर होता है, 4047 मीटर स्क्वायर के अंदर, यानी अगर इतने मीटर होगा तो उसको हम बोलते हैं 1 एकड़। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी वॉल्यूम के बारे में। ये थी एरिया के बारे में। वॉल्यूम के अंदर एक दो यूनिट और है आपकी अलग सी, वो देखते हैं क्या है। बाकी तो नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही कैसे, अगर मान लो मैं बोल दूं 5 मीटर स्क्वायर को, मीटर क्यूब को वॉल्यूम के अंदर, अगर वॉल्यूम की बात करता हूं मैं, 5 मीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करो क्यूब के अंदर। कैसे करोगे, 5 ऐसे का ऐसा, 10 की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, मीटर के अंदर 10 की पावर 0, के अंदर -3, डिफरेंस 0 माइनस -3, कितना आंसर आ जाएगा 3, यानी 10 की पावर 3। और इसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, क्योंकि मीटर के ऊपर क्या है, क्यूब। आपका आंसर हो जाएगा 5 गुना में 10 की पावर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर क्यूब के अंदर। ठीक है, आप कर लोगे। अब इसके अंदर एक और दो जो नई यूनिट आती है, अब जब भी लिक्विड की लेकर आते हो, दूध वगैरह लेकर आते हो, वैसे तो केजी में देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको देना चाहिए वो लीटर के अंदर। एक नई यूनिट आ गई किसकी, वॉल्यूम की, वो क्या है, लीटर। अब ध्यान से देख लेना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10,000 लीटर, ये आपने याद रखना पड़ेगा। क्या, अगर 1 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम है तो वो कितने लीटर हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। मैंने कैसे याद रख रखा है, मैं जो जो हमारे घर में टंकी होती है वो जनरली होती है लगभग 1 मीटर क्यूब की। लगभग 1 मीटर क्यूब का मतलब है एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, इतनी इतनी आपने ली, 1 मीटर लगभग इतने। अब इसके अंदर कितने आप वो डब्बे डाल सकते हो पानी के, क्योंकि एक डिब्बा लगभग 1 लीटर के बराबर होता है, देखो कितने, लगभग 1000। मैंने तो ऐसे याद रख रखा, आपका अपना तरीका हो जाएगा, ये आप रट लो, ये तो हो सकता है रट भी सकते हो। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 1000 लीटर के बराबर। अच्छा, अगर मैं इस लीटर को मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 लीटर बताओ कितने मिलीलीटर के अंदर, मीटर की जगह आपने लीटर ले लिया बस, तो मिली की जगह 10 की पावर -3, 10 की पावर, अच्छा, लीटर के अंदर 10 की पावर 0, और मिली के अंदर होती है -3, दोनों को घटा दो, 0 -3, आंसर आ जाएगा 3, 10 की पावर। 1 लीटर किसके बराबर, 1 लीटर किसके बराबर, जल्दी जल्दी, 10 की पावर 3 मिलीलीटर के बराबर। ऐसे ही 1 मीटर क्यूब को अगर आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर के अंदर, तो देखो 1000 तो ऐसे का ऐसा, और जब लीटर को ml में बदलोगे, गुणा में 10 की पावर 3 ml, ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर 6 ml। एक आध बार मैं यूज करूंगा, मीटर को मैं किसके अंदर कन्वर्ट करूंगा, मिलीलीटर के अंदर या फिर लीटर के अंदर। और अगर मान लो मेरे पास है 1 मीटर क्यूब, इसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। 1 मीटर क्यूब का आपने कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब के अंदर, कैसे करोगे, एक तो ऐसा एक ऐसा, मीटर के अंदर 10 की पावर 0, डेसीमीटर के अंदर -1, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0 -1, 1 आपका डिफरेंस आ गया, यानी 10 की पावर 1। और इसका कर देना है क्यूब। क्यूब क्यों किया, क्योंकि हमने तो बस मीटर को बदला है ना, भी मीटर क्यूब को बदलेंगे तो क्यूब आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारा सामने आ रहा है कि अगर 1 मीटर क्यूब आप लेते हो तो वो आता है 1000 लीटर के बराबर, और 1 मीटर क्यूब लोगे तो वो भी किसके बराबर, 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। यानी आप बोल सकते हो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये आपकी रिलेशन आ गई लीटर के अंदर और डेसीमीटर क्यूब के अंदर। कहीं पे लीटर लिखा है, वो उसका मतलब क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ये होगी आपकी वॉल्यूम।
अब लास्ट आपका बचा है, लास्ट वो चलो उसको नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर अगर आप यूनिट देखोगे अलग अलग है ना, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, उनको आपस में करेंगे तो क्या आएगा। नाइन्थ के अंदर थोड़ा बहुत भी सीखा हो नाइन्थ के अंदर तो, या टेंथ के अंदर, या फिर आपने स्कूल में अभी सीखा हो इलेवेंथ में, तो आपने वो दो चार फॉर्मूले पढ़े होंगे कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो वो 5/9 इंटू समथिंग करके लगेगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलेंगे तो 9/5 करके। अलग अलग फॉर्मूले आपने याद कर रखे होंगे, लेकिन मैं कराऊंगा एक कॉमन फॉर्मूला आपको कराऊंगा, और वो कॉमन फॉर्मूला एवरी स्केल के लिए वैलिड होगा। हर स्केल के लिए, चाहे कोई सा स्केल हो, उस स्केल पे आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, और वो फॉर्मूला बुक वगैरह में नहीं दिया मिलता, मैंने भी कहीं से सीखा था, और आप मेरे से सीखोगे। चलो वो तो कल की बात है। अब थोड़े से और क्वेश्चंस की अगर बात करूं मैं, इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आपकी हेल्प करेंगे, ये जो हमने सीखा है क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बता दूं। अ, जैसे बोल दिया कि आप 50 केजी मीटर क्यूब को, 50 केजी मीटर क्यूब को कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करो किसके अंदर, केजी की जगह आप कर दो ग्राम, और मीटर की जगह आप कर दो एमएम, ताकि देखो पावर सेम रहेगी। यूनिट के अंदर केजी को बदलना है ग्राम के अंदर, मीटर को बदलना है एमएम के अंदर। तो सिंपली क्या करना है, जो यहां लिखा है उसको तो ऐसे का ऐसा रहना, 50 तो आपका आएगा ही। अब बताओ, अब देखो केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, केजी के अंदर पावर 3, ग्राम के अंदर 0, तो 3 - 0 3। तो जब भी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपकी पावर आ जाएगी 10 की पावर 3, और इसके गुणा में है मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को एमएम क्यूब में बदलोगे तो बताओ जल्दी एक बार, मीटर क्यूब का एमएम में बदलोगे तो 1, मीटर के अंदर 10 की पावर 0, एमएम के अंदर 10 की पावर -3, डिफरेंस निकालो, 0 - -3 कितना आ जाएगा 3, यानी 10 की पावर यहाँ भी आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे देखो आप मीटर का क्यूब है, तो 10 की पावर 3 का भी क्या कर दोगे क्यूब। बताओ ओवरऑल 10 की पावर कितनी आई आपकी, 10 की पावर 3 ये, 10 की पावर 9 ये, यानी 10 की पावर 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर। यही आएगा ना, मीटर 0 और एमएम, हाँ हाँ ठीक है। तो 50 केजी मीटर क्यूब इज इक्वल टू 50 × 10 की पावर 12 ग्राम एमएम क्यूब। ठीक है, ऐसे आप यूनिट को कन्वर्ट करोगे। अब और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। अब आई थिंक ये मेथड आ गया आपका, हो गया आपका डिफरेंस वाला। डायरेक्ट करता हूं मैं सवाल, और फिर कुछ आपके लिए भी छोड़ता हूँ, उसको करोगे घर पे भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेम लेते हैं आपका। चलो मैं यहाँ इसको मैं 1 ही लेके चलता हूँ, इजी रहेगा, क्योंकि वो तो हमने सेम रखना ही है, और कुछ क्वेश्चन मैं बदल भी दूंगा। आप बदलो केजी पर मीटर क्यूब को, आप बदलो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। फटाफट बदल के बताओ मुझे 10 की पावर कितनी आएगी। तब तक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ। और जैसे हमारे पास है मीटर स्क्वायर पर सेकंड को आप बदलो एमएम स्क्वायर पर मिली सेकेंड, एमएस का मतलब है मिली सेकेंड, इसके अंदर आपने कन्वर्ट करना है। थर्ड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट करो ग्राम, मीटर को आप बदलो एमएम पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। ठीक है, और आप करो, करो ये जल्दी से मेरे साथ, मेरे से पहले करो, मेरे साथ क्या, मेरे साथ तो करने ही है। आपकी दे दी मीटर क्यूब केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप ले लो लीटर, ले लो लीटर ले लो आप, ठीक है, या फिर लीटर रहने दो, इसको आप ले लो एमएस। एमएस का मतलब मिली सेकेंड है, यहाँ पे इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे आप कर लो जीजी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड।
ये 4 क्वेश्चन है, फटाफट इनको ट्राई करो और अगर नहीं हो रहे फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है। बताओ पहले के अंदर देखो केजी को बदल दिया किसके अंदर, ग्राम के अंदर। केजी को ग्राम के अंदर बदलोगे, केजी के अंदर 10 की पावर 3, ग्राम के अंदर 10 की पावर 0। 3 माइनस 0 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 तो आ गया आपका, मैं यहाँ कर रहा हूँ 10 की पावर 3 तो आ गया। ग्राम, केजी को ग्राम में बदलोगे। अब डिवाइडेड बाय जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर के अंदर 10 की पावर 0, सेंटीमीटर के अंदर -2, 0 माइनस -2, 10 की पावर 2 आ गया, 10 की पावर 2। लेकिन इसका क्या है, क्यूब है। कितना आंसर आ गया, 10 की पावर 3 ये, और यहाँ 10 की पावर 6, इसको लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, मीटर को एमएम में अंदर कन्वर्ट करना है। मीटर के अंदर 10 की पावर 0, एमएम के अंदर -3, तो 10 की पावर और 0 माइनस 3, 0 माइनस -3 कितना आ जाएगा 3, यानी 10 की पावर 3 तो आ गया, और उसका कर देना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड को मिली सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर 10 की पावर 0 होती है, मिली के अंदर 10 की पावर -3, तो 0 माइनस -3 कितना आ गया 10 की पावर 3, और स्क्वायर वगैरह कुछ है नहीं, तो आपका आंसर आ गया 10 की पावर 6 ऊपर 3 नीचे, यानी 10 की पावर 3। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट के अंदर बताओ, केजी को बदलना है ग्राम के अंदर, केजी के अंदर 10 की पावर 3, ग्राम के अंदर 0, 3 माइनस 0 3, तो 10 की पावर 3 आ गया आपका। मीटर को एमएम में बदलोगे, मीटर को एमएम में, मीटर के अंदर 10 की पावर 0, एमएम के अंदर -3, तो 0 माइनस -3 3 आ गया, गुणा में 10 की पावर 3 आ गया। उसके बाद सेकंड, सेकंड को तो ऐसे ही रखोगे, तो आपका आंसर आ गया 10 की पावर है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी बताओ क्या होगा। मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, मीटर के अंदर 10 की पावर 0, सेंटीमीटर के अंदर 10 की पावर -2, तो 0 माइनस -2, तो 10 की पावर 2, और इसका कर देना है क्यूब, क्यूब है ना मीटर का। अच्छा, अब केजी को गीगा में, केजी के अंदर 10 की पावर 3, गीगा के अंदर 10 की पावर 9, तो 3 माइनस 9 कितना आ जाएगा 10 की पावर -6, और इसका आपने करना है, ये ट्रिक आ गई ना आपको, कि उस यूनिट से उस यूनिट में बस पावर को आप माइनस कर दो, यहाँ 10 की पावर 3 थी, यहाँ 9 थी, तो 3 माइनस 9 माइनस का 6। अच्छा, स्केयर है तो स्केयर कर दिया। अब मिली सेकंड को सेकंड, मिली के अंदर 10 की पावर -3, सेकंड के अंदर 0, तो -3 प्लस -0, -3 -0, -3 ही आंसर आपका होगा, और इसका कुछ स्केयर वगैरह तो है नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। अब बताओ इसको, 10 की पावर कितना है 6, 10 की पावर -12, और यहाँ पे 10 की पावर -3, इसको सोल्व करोगे 3 प्लस का हो जाएगा, यानी 9 प्लस की है 12 माइनस की, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 की पावर -3। आई होप आपने ये ठीक करा होगा, नहीं करा है तो एक दो एग्जांपल और करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उनके आंसर लिखता हूँ साथ साथ में, ठीक है, और फिर आप देखो कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप नेक्स्ट आप कमेंट कर दो और वहां पर डिस्कस करेंगे। अगर ठीक आ जाए तब भी एक थैंक यू तो एटलीस्ट कमेंट में लिख ही देना, पता तो चलेगा कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर हमारा हुआ नहीं है, कोई ना, एक डीपीपी भी है जो अब तक पहले वाले लेक्चर की है, उसके अंदर ये फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज रह गई थी, वो भी मैं साथ में अपलोड कर दूंगा, जिससे फिर उसको सोल्व करके आप आंसर बता देना, और मैं भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो, ये हमारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको उसके अंदर, इसको उसके अंदर ऐसे करना, आंसर दे रखे हैं। एक बस एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे टाइम को, यहाँ पे सेकंड को बदलना है आवर के अंदर, तो क्या करोगे, सेकंड को आवर में बदलो, तो पहले आवर को सेकंड में बदलो एक बार। 1 आवर इज इक्वल टू, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ये आपका रिलेशन आ गया हावर और सेकंड के अंदर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसने बोला कि सेकंड को बदलो आवर के अंदर, तो क्या करोगे, 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लो, 1 सेकंड इज इक्वल टू, इस 3600 के इधर ले जाओगे, 1 बाय में 3600, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड को जब किसके अंदर बदल दोगे, आवर के अंदर, फिर आपने वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कितनी आएगी, इसका आंसर आप अपने हिसाब से देख लेना। सेम यहाँ पे है, सेकंड्स के की पावर -2 को आवर की पावर -2 के अंदर आपने बदलना है।
उसका आंसर है 0.7716। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ ये कितना आएगा। हाँ देखो वो गलत आंसर था आपका। आपका ये आंसर आ जाएगा 1296 गुणा 10 की पावर 11। ये भी चेक कर लेना, देख मैंने ओरली इसको निकाल के देखा है। आप चेक कर लेना, अगर आपका आंसर भी सेम आएगा तो मतलब हम दोनों ठीक है। गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, कोई बात नहीं। लेक्चर में कभी कभार मैं गलत बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो सकता है उस टाइम दिमाग कहीं और चल रहा हो या कुछ और, क्या पता। हजार प्रॉब्लम होती है, आपको उसको इग्नोर करना है बस। समझ लेना कि मैं देखो कोई कंसेप्ट गलत नहीं करवा रहा हूँ। आपने कंसेप्ट सीखना है, एक आध आंसर हो सकता है गलत आ जाए, कोई बात नहीं, गलत आ गया, गलती किसी से भी हो सकती है। इंसान है, भगवान थोड़ी। नहीं, आप भी गलत निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। निकालना इंपॉर्टेंट है, गलत या सही वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल है। सिर्फ और सिर्फ आप आंसर निकाल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया आपके, ये था यूनिट कन्वर्जन। एक बचती है हमारी टेम्परेचर की, उसको कल के लेक्चर में देखेंगे, तो भी सीख लेंगे इजीली। बात मैं कर ही चुका हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।